भले हो चीथड़े तन पर मगर ईमान जिंदा है, कि भले हो चीथड़े तन पर मगर ईमान जिंदा है। अमीरों की तो अमीरों की तो नजरों में वो पेरिस और लंदन है, कि अमीरों की तो नजरों में वो पेरिस और लंदन है। किसानों और मजदूरों में हिंदुस्तान जिंदा है, किसानों और मजदूरों में हिंदुस्तान जिंदा है। जवान किसान। बहुत अच्छा अध्यक्ष जी, सभी को याद दिलाना चाह रहा हूँ क्योंकि ट्रेन आने में केवल 1 घंटा बचा मेरे हिसाब से, ट्रेन ना लेट हो तो। बाकी हमारे पदाधिकारीगण समय सारणी सूची देखे रहे और पता भी रहे कितनी देर में, हमें 20 मिनट पहले अवगत करा दे। 1 घंटा आने में है, तब तक आप लोग निर्णय ले लें तो अच्छी बात है। बाकी कंटिन्यू जिलाध्यक्ष जी आप शुरू रहिए। चेक करिए कहाँ पर गाड़ी पहुंची है, क्योंकि सभी लोग एक्टिव रहेंगे। जैसे ही अध्यक्ष जी का निर्णय होगा वैसे ही सब लोग तत्काल रूप से पटरियों पर लेट जाने का काम करेंगे। अभी तक शांति बनाए रहिए, अभी मत जाना, लेकिन जब इधर से निर्णय अध्यक्ष जी का आदेश होगा बस तत्काल रूप से कार्रवाई। अब निकली तो कोई मंजिल नहीं चलती, सफर अच्छा नहीं लगता। तो कोई मंजिल नहीं चलती, सफर अच्छा नहीं लगता। अगर घर लौट भी आऊं तो घर अच्छा नहीं लगता। और करूं कुछ भी अब दुनिया को तो सब अच्छा भी लगता है, मगर कुछ भी तुम्हारे बिन मुझे अच्छा नहीं लगता। हमें ऐसो पलिया ढूंढ रहे हैं हमको। ऐसो साहब मैं हूँ। आइए मुस्कुराइए, आप बुझवा में हैं। आपका स्वागत है इस बुझवा की धरती पर। कंटिन्यू। किसानों ने ललकारा है, किसानों ने ललकारा है, जय जवान। देखिए उधर महिलाओं के हाथ उठते हैं और इधर जो टीम आई है जो भी कैप लगाए हुए हैं, झंडा लिए इनके हाथ उठते हैं, लेकिन इस साइड के लोग हाथ नहीं उठा रहे। देखिए तहरी जो है जल्दी करिए क्योंकि भूखे हैं हमको लग रहा है। जय जवान। आप बहुत सही, हो सकता है कहीं दिमाग अलग चला गया। किसानों ने ललकारा है, किसानों ने ललकारा है। जैसा कि इसी क्रम में हमारे सीतापुर से चलकर के आए जिलाध्यक्ष विजय सिंह जी, मैं उनको आमंत्रित करता हूं। और हमारे विजय सिंह जी जो प्रदेश उपाध्यक्ष, मैं उनसे निवेदन करूंगा, इन्हीं के नेतृत्व में होता है जब जिलाध्यक्ष। किसानों ने ललकारा है, किसानों ने ललकारा है। जो अधिकारी न्यायी है, जो अधिकारी न्यायी है। जय जवान जय। और यहाँ पे उपस्थित बड़े बुजुर्गों को भी प्रणाम करता हूँ, यहाँ की पावन धरती को प्रणाम करता हूँ, यहाँ के ग्राम देवताओं को भी प्रणाम करता हूँ। साथियों, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ और जनपद लखीमपुर खीरी से मेरा गहरा संबंध है, क्योंकि इसी जनपद की मिट्टी में पला और बढ़ा हूँ, यहाँ की मिट्टी में पला और बढ़ा हूँ, यहाँ की मिट्टी से मेरा गहरा नाता है। साथियों, आज हमारे किसानों के ऊपर फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं, किसानों को जेल भेजा जा रहा है, प्रशासन की तानाशाही चल रही है। जिन लोगों को लखनऊ
लोगों ने बैठाने का काम किया है, वही लोग आज किसानों का रास्ता रोकवाने का काम कर रहे हैं। मैं ऐसी निकम्मी सरकार को उखाड़ के फेंकूंगा, रिकॉर्ड करना हो उसको रिकॉर्ड भी कर ले। मैं ऐसी निकम्मी सरकार को भी उखाड़ के फेंकूंगा, क्योंकि हम लोगों ने ही भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल जान लगाकर प्रचार प्रसार किया था। हम लोगों ने ही भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था और हमारी ही ओर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आज हमारे किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। मैं आहत हूँ, मुझे दुख है और मैं आपके सुख दुख में शामिल हूँ। यहाँ के किसानों का रास्ता अगर जो खोला नहीं गया तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। मैसेज के माध्यम से पूरे प्रदेश में सूचना दे दी गई है। पूरे प्रदेश से किसानों का आगमन शुरू होने वाला ही है। अगर जो एक घंटे के अंदर निर्णय नहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश के कोने कोने से किसान साथी आकर यहाँ पे कुंभ जैसा मेला लगा देंगे। अच्छा, 40 मिनट का समय बचा है। 40 मिनट में अगर जो निर्णय नहीं हो रहा है तो यहाँ कुंभ जैसा किसान साथियों का मेला लग जाएगा। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो यह पंचायत का निर्णय लिया गया है, ये कोई अपने हित में निर्णय नहीं लिया गया है। आप सबके लिए ही मैं मितौली से चलकर यहाँ की धरती पर उपस्थित हुआ हूँ, तो इस कार्यक्रम में आप सब लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित होना अनिवार्य है। आप लोगों का जितना सहयोग मिलेगा हमारा संगठन आपका आभारी रहेगा और आप लोगों से वादा करता हूँ कि आप लोगों की तरफ कोई भी प्रशासन का अधिकारी हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई विधायक हो और चाहे वो यूपी में बैठे सूबे के मुखिया भी क्यों ना हो, लेकिन हमारे किसान साथियों को अगर जो सताने का काम करेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं बैठेंगे। हमको जेल में डालना है तो जेल में डालिए, लाठी चलाना है तो लाठी चलाइए, लेकिन हम लोग जिस दिन आंदोलन पे उतर आए उस दिन जेल की सलाखे की दीवारें छोटी पड़ जाएंगी, उसमें जगह नहीं बचेगी। साथियों, आप लोगों को एकजुट होना है और एकजुट बस इसी तरह अगर जो हम लोग भारतीय किसान मजदूर यूनियन सिंघानिया के संगठन के बैनर तले एकजुट होते रहेंगे, एकजुट होकर काम करेंगे, तो कोई कितना बड़ा तानाशाह क्यों ना हो, कोई कितना बड़ा हिटलर क्यों ना हो, लेकिन हमारी किसान की तरफ अंगुली उठाने से पहले उसकी अंगुली दर्द करने लगेगी। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप लोग अकेले नहीं हैं। हमारे जैसे इस संगठन में लाखों किसान साथी जुड़े हैं और यहाँ जो अधिकारी खड़े हैं ये सब किसान के ही बेटे हैं। इनके भी माता पिता ने खेती किसानी करके ही इनको सबको पढ़ाया है, इनको सबको लिखाया है और किसानों की रक्षा के लिए ही इनको सबको अधिकारी बनाया है। इनको शपथ दिलाई गई होगी, जब ये वर्दी धारण किए होंगे इनको शपथ दिलाई गई होगी, लेकिन आज ये लोग शपथ को भूल गए हैं। वो मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि साथियों, किसानों की जिंदगी का तो अलग ही फसाना है, किसानों की जिंदगी का तो अलग ही फसाना है और फसल भी उगाना है और फसल भी बचाना है, अपने बच्चों को भी पढ़ाना है। इतना आसान है नहीं कि हर कोई किसान हो जाए, इतना आसान है नहीं कि हर कोई किसान हो जाए। अगर जो अफसरों और मुख्यमंत्री और विधायकों का पेट पलता है तो हमारे देश के किसानों की ही देन है। जो अधिकारियों और नेताओं का पेट भरता है हमारे देश के किसानों की ही देन है। और खेती किसानी करते हुए जो लोग शहीद हो गए, आकस्मिक घटनाएं हो गई, उनके परिवार को भी अधिकारियों को ध्यान रखना चाहिए। हमारे अध्यक्ष जी तो ऐसे तमाम लड़ाइयां लड़ी हैं और जिसमें पीड़ित किसानों को न्याय भी दिलाया है। साथियों, एक लकड़ी है तो उसे आसानी से हर कोई तोड़ सकता है और अगर जो हम सब एक एक करके एक साथ एक गट्ठर में इकट्ठा हो जाएंगे
तो उत्तर प्रदेश की तो बात छोड़ो, भारत देश में कोई हमारी तरफ देख नहीं सकता है। तो सबसे बड़ी बात है हम लोग एकजुट होकर रहें, एकता में रहें और जो हमारे किसान साथियों की तरफ अंगुली उठाने का प्रयास करे उस अंगुली को ही तोड़ दें, क्योंकि हमारे किसान ही देश को चलाते हैं, किसान ही सरकार बनाते हैं, किसान ही नेताओं को चुनते हैं। हम लोगों ने ही भारतीय जनता पार्टी को वोट दी और 8 सीटें जनपद लखीमपुर की जीती और सरकार ने झूठे झूठे वादे किए, लेकिन हम किसानों के साथ में कुछ भी नहीं किया। जैसे कि अभी तक हमारे किसान आयोग का गठन नहीं हुआ है। किसान ही हमारे देश का अन्नदाता है और किसान आयोग का गठन नहीं हुआ। सबके आयोग बने हैं, सबका सब कुछ बना है, सबके लिए फंडिंग होती है, मंत्रियों के लिए रोडवेज में फ्री है, रहने के लिए आवास है, विधायकों को सारी सुविधाएं मिलती हैं। हम लोग जो विधायकों को बनाते हैं, सांसदों को बनाते हैं, हम किसानों के लिए सरकार के पास ऐसा कुछ नहीं। और यहाँ भोजवा गांव में तो रास्ता रोकी जा रही है, तो ये भैया हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सब लोग सुन लो, कान खोल कर आवाज रिकॉर्ड कर लो। जरूरत पड़ी तो अभी हम आस पड़ोस के गांव में सूचना भिजवाएंगे और हजारों किसान बुलाएंगे, बस तैयारी हो रही है। अगर जो निर्णय कोई हो गया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जैसा आदेश हुआ वैसा हम लोग अभी योजनाबद्ध होकर, जरूरत पड़ी तो यहाँ हजारों किसान इकट्ठा होंगे बस कुछ ही मिनटों के अंदर। तो साथियों, आप लोगों को मैं बताना और चाहता हूँ कि आप लोग संगठित रहें, एकजुट रहें, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का साथ दें और हम सब आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहेंगे। और आपकी तरफ कोई भी अंगुली उठाकर नहीं देख सकता है। अगर जो अंगुली उठाने का प्रयास करेगा तो अंगुली तोड़ देंगे, अंगुली तोड़ देंगे। आंखी मिलान के, आंखी उठा के बात करेगा तो आंखी फोड़ देंगे। हम तो जेल जाने के लिए तैयार हैं और किसानों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। जय किसान। तो मित्रों, अभी और आगे तमाम वक्ता हैं। हम तो जब बोलते हैं तो बोलते रहते हैं, घंटा 2 घंटा 3 घंटा, बोलने में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऐसे हालात हैं कि हम लोगों को दुख होता है कि उत्तर प्रदेश के हालात देखकर। अम्बेडकर नगर में किसानों के साथ उत्पीड़न हुआ, बुलंदशहर में किसानों के साथ उत्पीड़न हुआ। हमारे ही प्रदेश अध्यक्ष को ये तानाशाही प्रशासन के द्वारा नजरबंद कर दिया गया। ऐसे ही हमारे बहराइच के जिला अध्यक्ष को नजरबंद किया गया। ऐसे ही नयोडा में भी किसानों के साथ उत्पीड़न हुआ, सहारनपुर में भी किसानों के साथ उत्पीड़न हुआ। तो साथियों, अब आप लोगों के साथ में कभी भी कोई उत्पीड़न नहीं होगा। आप सबकी लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय किसान मजदूर यूनियन सिंघानिया तत्पर है, क्योंकि पूरे देश में सिंघानिया का परचम लहरा रहा है। और आप लोग इसी तरह अगर जो साथ देते रहेंगे तो किसानों के मान सम्मान पे कभी भी कोई आंच नहीं आएगी। साथियों, आप लोगों को एकजुट होकर, एक होकर संगठन को आगे बढ़ाना है, हर जिले में, हर शहर में, हर जनपद में। साथियों, जिस तरह से प्रशासन के अधिकारियों पे आरोप लगते हैं, अब उनकी पुष्टि भी हुई है कि प्रशासन के अधिकारी हमारे किसानों की एप्लीकेशन पे 500 रुपए मांगते हैं, कोई 200 रुपए मांगता है। तो उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि भैया एक फरुआ मठई चलाने वाला किसान और वो खुद पीड़ित है, आपके पास प्रार्थना पत्र लेकर आता है तो आपका सिपाही, आपका दीवार होमगार्ड, आपका दरोगा उसकी जेब खंगालने का काम करता है। तो ऐसी स्थितियों पे तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को